Hello students, good morning. Class 9th, next exercise 13.4 and in last video we did till question number 3. Now let us see question number 4. The radius of a spherical balloon increases from 7 cm to 14 cm. One balloon is given and its initial radius is 7 cm. And after pumped into it, when we pumped it means if we fill the air in the balloon, then at the end of pumping the radius is 14 centimeter. So अपन क्या मान सकते हैं कि let us suppose ये R1 रेडियस थी और फाइनली ये आपकी R2 रेडियस है. ओके तब अपने को क्या निकालना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून. दोनों बैलून का मींस इन बोथ द केसेस अपने को बैलून के सरफेस एरियाज का क्या निकालना है? रेशियो निकालना है. दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे कि लेट अस सपोज एक आपको बैलून दे रखा है. इनिशियल बैलून इज दिस बैलून है और इस बैलून को जब मैं पंप करता हूं तो लेट अस सपोज ये बैलून बन जाता है इन दिस शेप. ओके पहले बैलून की रेडियस R1 है और दूसरे बैलून की रेडियस, दूसरा बैलून का मतलब या मीनिंग समझे वही बैलून है जिसकी सेकंड सिचुएशन में रेडियस R2 है. R1 कितना दे रखा आपको? R1 7 सेंटीमीटर है और R2 आपका 14 सेंटीमीटर है. तब इन दोनों बैलून के सरफेस एरियाज का रेशियो क्या है? सो हाउ वी विल स्टार्ट? लेट द सबसे पहले क्या मानेंगे? द रेडियई ऑफ बैलून R1 जो है कितना है? 7 सेंटीमीटर है. R1 इनिशियल एंड द रेडियई ऑफ बैलून आफ्टर pumping is let us suppose R2 है और R2 कितना है आपका? 14 सेंटीमीटर. तो ये रेडियस बिफोर पंपिंग है और ये रेडियस आफ्टर पंपिंग है. इन दोनों सिचुएशन में जो बैलून आपके सामने दिख रहे हैं इनके सरफेस एरियाज का रेशियो क्या होगा? सो थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे? रेशियोज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून्स क्या होगा? पहले जो बैलून है फर्स्ट, इसका सरफेस एरिया कितना होगा? ये होगा आपका 4 पाई R1 स्क्वायर और जो दूसरा बैलून है सेकंड सिचुएशन में आफ्टर पंपिंग, इसका जो सरफेस एरिया होगा दैट इज 4 पाई R2 स्क्वायर. अब देखो इन दोनों सिचुएशन में 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर. इसको हम लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट रेशियो विल बी इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर. आप देखिए R1 कितना है? R1 आपका 7 है, R2 14 है. तो यहां पर आप पुट अप करेंगे 7 अपॉन 14 होल स्क्वायर. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. सो फाइनली आपके पास आया 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. 1 upon 2 whole square will be equals to 1 upon 4. So ratio क्या हो जाएगा बेटे? Ratios will be 1:4. This is your answer. So please pause the video and note down. Let us see the next question. Next question is question number 5. A hemispherical bowl made up of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside means जो आपका हेमिस्फेरिकल बाउल है, बाउल के इनसाइड में आपको टिन प्लेटिंग करना है और उसका जो कॉस्ट ऑफ है
tin plating, that is ₹16 per 100 centimeter square. So this is the question. So सबसे पहले अपन क्या करेंगे, let us suppose this is the hemispherical bowl है आपका, और इस hemispherical bowl का आपको डायमीटर दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका लेना सपोज सेंटर O मान लेते हैं, तो ये आपका डायमीटर है, और डायमीटर से सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकालने के बाद इस बाउल के इनसाइड मतलब ये इसका सरफेस एरिया है इनसाइड का, इस सरफेस एरिया पर अगर अपन टिन प्लेटिंग करते हैं तो उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹16, तो सबसे पहले क्या करेंगे, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल कितना दे रखा, D बराबर दे रखा आपको 10.5 सेंटीमीटर। यहां से रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस R will be equals to D/2, that is 10.5 divided by 2 centimeter. Okay, now the surface area of hemispherical bowl कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², आपका हो जाएगा 4πr²/2, so it will be equals to 2πr². Okay, now substituting the value, so it will be equals to 2 into 22/7 into 10.5 divided by 2 into 10.5 divided by 2। देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन यहां से डेसिमल रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर में 0, यहां से भी डेसिमल रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। आप देखिए कैलकुलेशन करेंगे इसको, तो ये 5 से कैंसिल आउट होगा 21 टाइम, ये 4 टाइम, दिस वन इज आल्सो 21 टाइम एंड दिस वन इज आल्सो 4 टाइम। Now this 7 will cancel out this 23 again 3 times. So finally multiply करेंगे तो 2 into 22 that is 44 into यहाँ पर कितना होगा 3 into 21 63 divided by 4 4 जा 16. Okay, and 44 को अगर अपन 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2712 डिवाइडेड बाय 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं सेपरेटली कि 63 का जो मल्टीप्लिकेशन है 44 के साथ वो आता है कितना, तो देखिए 63 को मल्टीप्लाई करके भी देख ले सेपरेट, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, ये हो जाएगा 25, तो 252। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2 5 and 2 7 and this will be equals to 7, तो 2 means 27 2 है, 7 2 है, this is 7 2 27 7 2, this is the area of this hemispherical bowl। अब अपने को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आप इनसाइड जो टिन प्लेटिंग कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नेक्स्ट स्टेप में अपन चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अपन निकालेंगे, याद रखें। नाउ द कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लेटिंग कहां पे कर रहे हैं, टिन प्लेटिंग इनसाइड द बाउल। ये कितना दे रखा है आपको, दे रखा है ₹16। ओके, इसलिए कॉस्ट ऑफ अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है तो कितना आ जाएगा आपका ₹16/100। और आपको कितने पे निकालना है, अपना टोटल एरिया कितना था 2772/16। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कॉस्ट कितना होगा बेटे, तो 16/100 into 2772/16 रुपीस। 16 से आपका 16 कैंसिल हो जाएगा और 2772 को 100 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी रुपीस 27.72। दिस विल बी द आंसर।
So this is the cost of tin plating on the given hemispherical bowl. So pause the video, note down. Next question, let us see question number 6. Find the radius of a sphere whose surface area is 154 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक स्फेयर दे रखा है आपको, लेट अस सपोज दिस इज द स्फेयर है, और इस स्फेयर का जो सरफेस एरिया है वो 154 सेंटीमीटर। लेट द रेडियस ऑफ गिवन स्फेयर भी r है, द with radius r surface area कितना, तो how we will start the question, the radii of sphere कितना दे रखा है, sphere is r सेंटीमीटर। देन सबसे पहले क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू कितना होता है बेटे, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और सरफेस एरिया आपने को दे रखा है, तो सरफेस एरिया की जगह अपन वैल्यू पुट अप कर देंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस आपको निकालनी 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां वैल्यू पुट अप कर दी, 154 इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यूज हैं कौन सी, 4, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 154 को अपन डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 154 इंटू 7। देखो 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसको देखिए अपॉन 1 कर दीजिए, तो 7 मल्टीप्लाई 154 से, और डिनोमिनेटर में चला जाएगा 4 इंटू 22। अब देखो 22 से 154 कितने बार डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो जाएगा आपका 7 टाइम। ओके, 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 22 7 जा 154। ओके, और ये 7 इंटू 7 हो गया आपका 49 एंड नीचे 4, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 49 अपॉन 4, तो रेडियस हो जाएगी आपकी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 49 upon 4, that is 7 upon 2. 7 upon 2 is the radius of the sphere whose radius is given, surface area is given 154 centimeter. So pause the video, note down. Now next question is question number 7. The question number 7 is the diameter of a moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. क्या दे रखा है, the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface area. देखिए, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, let us suppose ये आपका अर्थ है, ओके, और अर्थ के कंपैरिजन में जो अर्थ का डायमीटर है, लेट अस सपोज अर्थ का डायमीटर अपन ले लेते हैं d, ओके, और अर्थ के डायमीटर के कंपैरिजन में मून है, ये आपका मून है। मून का जो डायमीटर है वो डायमीटर कितना है, मून का डायमीटर हो गया आपका कितना, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो आप देखिए 1/4 का मतलब क्या हो गया, जो मून है उसका डायमीटर हो गया d/4। ओके, तो यहां रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर डायमीटर है तो अगर डायमीटर दे रखा है d और ये हो गया मून का डायमीटर d/4, तो रेडियस किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस बराबर हो जाएगी d/2, और इसकी रेडियस हो जाएगी लेट अस सपोज अर्थ की रेडियस r1 मान लेते हैं, मून की रेडियस r2 मानेंगे, तो r2 किसके बराबर हो जाएगा, d/4 का 1/2, तो इट विल बी इक्वल्स टू d/8। सो इट इज क्लियर। देखो, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे कि लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ कितना दे रखा है बेटे, d सेंटीमीटर, इंप्लाइज दैट रेडियस कितनी हो जाएगी,
रेडियस ऑफ अर्थ किसके बराबर होगी, ये हो जाएगी R1 इज इक्वल टू D/2, क्योंकि अपन R1 इन सेंस ऑफ D में पुट अप करेंगे। सिमिलरली द डायमीटर ऑफ मून का डायमीटर कितना है, अर्थ के डायमीटर का 1/4, तो अर्थ का डायमीटर तो D माना, तो मून का डायमीटर कितना हो गया, D/4 सेंटीमीटर। इसलिए इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस ऑफ मून विल बी इक्वल्स टू, अगर R2 है तो R2 क्या होगा, D/4 का हाफ, तो D/4 का हाफ कितना हो जाएगा, D/8 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या निकालना, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, दोनों के सरफेस एरियाज का रेशो कितना होगा, तो नाउ द सरफेस एरिया ऑफ मून जो है अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, दोनों का देखो, मून का सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr² और अर्थ का सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr1²। यहाँ R1 देखो 4π से तो 4π कैंसिल हो गया, R1 और R2 की अपन यहाँ वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो R1 और R2 की वैल्यू कितनी है बेटे, देखो, सो रेशो हो जाएगा आपका, R2 कितना है, D/8 का होल स्क्वायर, तो D/8 होल अपॉन D/2, ओके, D/2, तो ये होल स्क्वायर अपन बाहर ले लेते हैं, होल स्क्वायर ये है, D से आपका D कैंसिल हो गया और अंदर क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 2/8 होल स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, that is it will be 1/16। so उनके सरफेस एरिया का जो रेशो होगा that will be 1:16। so टोटल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, फिर से समझ ले आप, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन ने अर्थ माना, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, तो लेट अस सपोज अर्थ का डायमीटर अपन ने D माना है और रेडियस अगर R1 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, D/2। अब ये कह रहा है कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, तो अर्थ का डायमीटर अगर अपन ने D लिया तो मून का डायमीटर कितना हो जाएगा, D/4। अब मून की रेडियस अगर मैं R2 मानता हूं तो R2 किसके बराबर होगा, क्योंकि इसका जो डायमीटर था वो तो D/4 है, उसका हाफ होगा तब रेडियस आएगी, तो D/4 होल डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, D/8। सो D/8 इज द रेडियस ऑफ द मून। तब अपने को सरफेस एरिया ऑफ मून एंड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का जो रेशो है दैट इज 4πr2² अपॉन 4πr1², r2² अपॉन r1², जहां R2 कितना है, D/8 है और R1 है आपका D/2, तो रिक्वायर्ड रेशो विल बी 1:16। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन अ हेमिस्फेरिकल बाउल। अगेन देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, जिसकी मोटाई कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर थिक। तो सबसे पहले अपन हेमिस्फेरिकल बाउल बना लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज द हेमिस्फेरिकल बाउल है, और इस हेमिस्फेरिकल बाउल की जो थिक है, मतलब ये जो मोटाई है, यहाँ पे यूं मान के चलिए थोड़ा सा समझने के लिए, ये जो इसका एजेज है, इसकी जो मोटाई है वो दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर थिक। The inner radius of the bowl is 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस का मतलब इस लेट अस सपोज सेंटर यहाँ है, तो सेंटर से लेकर के इसके एजेज तक की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। तो देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए कि बाउल का जो रेडियस जो अपन जनरली मान के चलते हैं
सेंटर से लेकर के आउटर सरफेस तक का रेडियस मान के चलते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे द थिकनेस ऑफ बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल कितना दे रखा, 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनर रेडियस कितना दे रखा, इनर रेडियस is 5 centimeter. So the outer radius will be, that is r बराबर 5 plus 0.25, that is 5.25 centimeter। ये हो गया आपका आउटर रेडियस ऑफ द बाउल। और आपने को क्या निकालना, फाइंड द outer curved surface area of the bowl. So the CSA, curved surface area of hemispherical bowl बराबर, hemispherical bowl का curved surface area कितना होता है बेटे, 2 pi r square। तो ये हो गया 2 pi का मतलब 22/7 एंड R इज आपका कितना है, 5.25 into 5.25, ओके। R स्क्वायर रेडियस को अपन ने डबल बार लिख दिया। यहां से क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, डिनोमिनेटर में 2 0, एक पॉइंट हटाएंगे 2 0 और आ जाएगा, ओके। सो दिस, आप देखिए इसको अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो फाइनली एरिया आएगा 2 into 22 into 525 into 525 divided by 7 into 10,000 centimeter square. This is the area of outer curved surface area of the hemispherical bowl. Now you can calculate this calculation. So please pause the video, note down. Now next question, let us see question number 9, last question. A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r as the given in the figure. So let us see the figure क्या है इसका, question number 9 का फिगर क्या है बेटे, as the figure. So क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज्ड ए स्फीयर ऑफ रेडियस। देखो एक सिलेंडर दे रखा है आपको इस क्वेश्चन में, लेट अस सपोज दिस इज द सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर आपको क्या दे रखा है, इस राइट सर्कुलर सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर एक अपन स्फीयर पुट अप कर रहे हैं। वो स्फीयर इस प्रकार से है कि वो इसके सारे एजेस को ये टच कर रहा है, इस प्रकार का स्फीयर है, ओके। तो क्या दे रखा है कि फिगर के अंदर एक सिलेंडर के अंदर अपन ने लेटस को जैसे बोल जो पुट अप किया है, बोल का टॉप जो है अपर पार्ट को टच कर रहा है, बॉटम उसके बॉटम को टच कर रहा है, दोनों साइड जो है साइड सिलेंडर की एजेस को टच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिलेंडर का जो हाइट है, ये सिलेंडर का हाइट है, ओके, और ये जो सिलेंडर का हाइट है इस स्फीयर के डायमीटर के बराबर हो रहा है। अगर मैं इसको क्या मानता हूं कि लेट अस सपोज ये इसका सेंटर O है और R अगर लेट अस सपोज रेडियस है किसका, स्फीयर का, तो सिलेंडर की हाइट किसके बराबर होगी, सिलेंडर की हाइट तो आपकी ये है, so this is r and this is r, so h will be equals to 2r के बराबर। this is the concept of this question। तो अपन ने क्या लिखा कि let the radius of sphere be r है, ठीक है, और रेडियस भी द r है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा आपका 4 पाई r स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया है, ठीक है।
और कार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? सेकंड क्वेश्चन में देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ ओवर हो गया कि रेडियस ऑफ स्फीयर है तो उसका सरफेस एरिया हो गया 4πr²। सेकंड क्वेश्चन है कि यहां पर सिलेंडर की जो हाइट है, हियर हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? हाइट किसके बराबर होगी? ट्वाइस ऑफ रेडियस के। अब देखो कार्ड सरफेस एरिया ऑफ CSA ऑफ क्या है? सिलेंडर का जो कार्ड सरफेस एरिया वो कितना होता है? 2πrh। अब देखो r तो r ही रखेंगे, मैं h को इन टर्म ऑफ r लिख दूंगा, तो h क्या है? h 2r के बराबर, तो ये हो जाएगा 2π into r into 2r, तो ये हो जाएगा 4πr²। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्ड सरफेस एरिया है किसका? सिलेंडर का, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। फिर थर्ड क्या कह रहा? रेशोज ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड, तो रेशो क्या हो जाएगा? देखो रेशो के केस में कैसे निकालेंगे? देखो एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन एरिया ऑफ क्या है? सिलेंडर, दोनों का जो रेशो कितना होगा? 4πr² अपॉन 4πr²। ये तो 1:1 आ रहा है, दैट इज 1/1 implies that रेशो कितना हो गया आपका? रेशो इज 1:1। So this is the question. So the most important part in this question बहुत सिंपल है, बस इतना सा समझना है कि लेट अस सपोज हमारे पास कोई एक सिलेंडर दे रखा है और एक स्फेरिकल बॉल दे रखी है। अगर मैं सिलेंडर के अंदर बॉल को इनसाइड पुट करता हूं तो जो बॉल का डायमीटर है वो हाइट ऑफ सिलेंडर के है। तो फर्स्ट केस में अपन लेट अस सपोज रेडियस जो है आपका स्फीयर का r है, तो सरफेस एरिया 4πr² हो जाएगा। और अगर रेडियस r है तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो h है वो h किसके बराबर हो जाएगी? 2r के बराबर। तो कार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2πrh होता है। तो 2πrh में h की जगह में 2r पुट करूंगा तो 2 2 जा 4 एंड r² तो 4πr²। ये वही एरिया आ रहा है जो किसका है? स्फीयर का है। ठीक है, ये आपका स्फीयर का सरफेस एरिया है और ये सिलेंडर का कार्ड सरफेस, दोनों सेम चीज है, तो इनका रेशो क्या हो जाएगा? 1:1। सो दिस इज द एक्सरसाइज 13.4। hope you like this video. Please like it, share it and subscribe it. Thank you.